हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवयानी क्लासेस। आज हम लेसन 4 स्कूल इज़ ए टेम्पल रीड करेंगे। यानी कि जो स्कूल यानी विद्यालय होता है वह मंदिर होता है। ठीक है, अब रीड करते हैं। एक क्लासरूम यानी कि एक क्लासरूम है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, जो स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी हैं वो बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, जो क्लास मॉनिटर राजू है, नोटिसेस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत। उसने नोटिस किया कि कुछ जो पेपर होते हैं, वो पेपर का जो खराब कचरा होता है वह फ्लोर पे यानी कि फर्श पे पड़ा हुआ है मंजीत के पास। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं उनमें जो क्लास मॉनिटर कौन है, राजू है। उसने क्या नोटिस किया कि कागज़ के टुकड़े ज़मीन पे मंजीत के जो बैठा हुआ है उसके पास पड़े हुए हैं। लेट्स रीड, अब पढ़ते हैं। अब ये आपस में बातचीत है राजू और मंजीत की। राजू, मंजीत, हु हैज़ थ्रोन दिस बीट्स ऑफ पेपर इन द क्लास। राजू ने कहा, मंजीत, हु हैज़ थ्रोन मतलब ये जो किसने फेंका है, दिस बीट्स ऑफ पेपर, ये जो कागज़ का है कचरा किसने क्लास में फेंका है। तो मंजीत कहता है, आई डोंट नो राजू, मैं नहीं जानता राजू। मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दिस स्क्रैप्स, हो सकता है किसी और बच्चे ने यह जो कागज़ है ये फेंके होंगे। राजू कहता है, नो यू आर टेलिंग ए लाई, कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। वैन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यू वर राइटिंग ऑन ए पेपर, जब मैं क्लास से बाहर गया था तो तुम एक कागज़ पे लिख रहे थे। आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर, मुझे इस बात का यकीन है कि यह जो पेपर है उसी में से ही फाड़ा हुआ है यानी कि फेंका हुआ है। तो मंजीत कहता है, आई डिडंट थ्रो दैम हियर, मैंने इसे नहीं फेंका है यहाँ पे। आई थ्रू दैम इन द डस्टबिन, मैंने उसको डस्टबिन में फेंका है। राजू लाउडली, तेज़ी से, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, यू थ्रू दैम हियर, तुमने ही इसे यहाँ पे फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब इसे फर्श पे से साफ़ करो। मंजीत कहता है, वैन आई डिडंट थ्रो दिस बीट्स ऑफ पेपर वाई शुड आई क्लीन दैम। तो मंजीत ने कहा, जब मैंने इसे फेंका ही नहीं है इन पेपर्स को, तो मैं इसे क्यों साफ़ करूं। बोथ स्टार्ट क्वारलिंग, दोनों लड़ना शुरू हो गए। जस्ट दैन द क्लास टीचर एंटर्स, तभी क्लास टीचर जो होती है वो एंटर करती है, आती है। टीचर, बॉयज़ वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज़, कि लड़कों तुम दो जो शोर है क्यों मचा रहे हो। तो मंजीत कहता है, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी, कि सर राजू मुझ पे दोष लगा रहा है। ही सेज़ दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसीस ऑफ पेपर्स हेयर, यह कह रहा है कि ये जो पेपर के जो टुकड़े हैं यहाँ पर उसे मैंने फेंका है। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, इट्स नॉट माई जॉब, और यह मुझसे जो है इस जो फर्श को, फ्लोर को साफ़ करने को भी कह रहा है, यह मेरा काम नहीं है। तो टीचर कहते हैं, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली, बॉयज़ पहले तो तुम सब चुप हो जाओ और इसके बाद मुझे ध्यान से सुनो। टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट, बताओ अगर तुम्हारा जो शरीर है वह गंदा हो जाएगा तो इसको कौन साफ़ करेगा। ऑल यानी कि जो सब स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं, वी डू इट टू आवर सेल्फ सर, हम इसे खुद ही साफ़ करेंगे सर। टीचर बोलता है, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, अगर तुम्हारा जो घर, रूम है, कमरा है वो गंदा होगा तो क्या तुम्हारी मम्मी की ही ड्यूटी है कि वैसे साफ़ करे। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम अपना कमरा खुद साफ़ नहीं करोगे। तो राजू कहता है, यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, यस सर, हाँ सर, मैं अपना रूम खुद ही साफ़ करूँगा। तो टीचर कहता है, गुड राजू, बहुत अच्छा राजू। तो नेहा ने कहा, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, कि सर मैं अपना कमरा खुद ही साफ़ करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। आई फेच वाटर विद माई मदर फ्रॉम ए वेल, और मैं अपनी मदर के साथ यानी मम्मी के साथ कुएं में से पानी निकलवाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, और उनको रसोई में भी मदद करती हूँ। तो बिट्टू कहता है, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, सर मैं अपने पिता की भी मदद करता हूँ दुकान में।
टीचर कहते हैं वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम आवर सेल्व्स, हम अपने घर में खुद काम करते हैं। एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स, और जो हमारे फैमिली के मेम्बर्स हैं उनकी भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। दे वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स आर नॉट। इसके बाद हम ये भी नहीं सोचते कि यह हमारा घरेलू काम है या हमारा काम है या नहीं है। इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आवर होम, इसी तरीके से हमारा जो स्कूल होता है वह हमारा घर होता है। वी लिव हेयर टुगेदर एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमोसफेयर, हम यहाँ पर साथ में रहते हैं और साथ में ही पढ़ाई करते हैं। बहुत ही फ्रेंडली एटमोसफेयर, यानी कि जो एक अच्छा दोस्ताना जो हमें वातावरण मिलता है वह है। शुडेंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस अल्सो, क्या हमें इसकी सफाई के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी, अगर हम इसे गंदा बनाएंगे, हु ऑल क्लीन इट, तो इसे कौन साफ़ करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट, मैं सोचता हूँ कि हमें ये खुद करना चाहिए, आवर सेल्व्स, खुद ही करना चाहिए। मंजीत कहता है येस सर आई गॉट इट, यस सर, हाँ सर, मेरे को समझ में आ गया है। वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन, हम अपने क्लासरूम को और स्कूल को साफ़ बनाएंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स बोलते हैं द स्कूल इज़ आवर, ये स्कूल जो है वो हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली, इसे हम सावधानी से साफ़ करेंगे। माई फ्रेंड्स वी वॉन्ट लीव ए बिट, हम जो है मेरे दोस्त, हम थोड़ी सी भी गंदगी नहीं होने देंगे। दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, तो उन्होंने सबने टेबल्स और बेंचेस को अरेंज करना शुरू कर दिया। देन दे वाइप द डोर्स एंड स्वीप द फ्लोर्स, और उन्होंने जो दरवाजे थे उसको साफ़ किया और फ्लोर को झाड़ू लगाया, यानी फर्श पे झाड़ू लगाया। राजू आई विल रिमूव ऑल, मैंने सब कुछ हटा दिया है। द कॉबवेब्स ऑन द वॉल यूजिंग ए स्टूल आई क्लीन माई स्कूल, जो दीवारों पे जो जाले लगे हुए थे उसको मैंने साफ़ कर दिया है एक स्टूल का यूज़ करके, और मैंने अपना स्कूल साफ़ कर दिया है। नेहा आई स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर, मैंने फ्लोर पे फर्श पे झाड़ू लगा दिया है और दरवाज़ा जो है उसको साफ़ कर दिया है, पोंछ दिया है। यूजिंग ए ब्रूम, एक झाड़ू की मदद से। आई क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरे को साफ़ करूँगी। तो ऑल स्टूडेंट्स कहते हैं वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, हम जो फ्लावर प्लांट्स हैं यानी कि पौधे हैं उसको उगाएंगे। विद टीचर्स एंड आंट्स, अपने टीचर्स यानी कि जो शिक्षक होते हैं और आंट्स यानी कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ। स्कूल इज़ आवर टेम्पल, नॉलेज इज़ ए एम्पल, जो स्कूल है वह हमारा मंदिर है। नॉलेज इज़ एम्पल, यानी कि ज्ञान पर्याप्त है। टीचर कहती है यू आर ऑल राइट, तुम सब ठीक हो। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, चलो हम अपने स्कूल को चमकदार बनाते हैं। इफ़ वी आर ब्यूटीफुल भारत विल बी ब्यूटीफुल, यदि हम कर्तव्यपूर्ण रहेंगे तो हमारा जो भारत है वह बहुत सुंदर बनेगा। ठीक है, ये आपका लेसन है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।